बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की ख़ास स्पेशल रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों से हम बनाएंगे हलवाई जैसी बर्फ़ी, जिसे आप महीनों महफूज करके खा सकते हैं और जायका इतना मज़ेदार कि किसी भी हलवाई की बर्फ़ी को ये फ़ेल कर देगा। यकीन माने, टेस्ट जब आप इसे करेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि घर पे भी ऐसी रेसिपी बन सकती है। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। ये है मेरे पास बेसन, जो हमने आधा कप लिया है, और आधा कप हमारे पास मैदा है। दोनों चीज़ें हमारे पास ये छनी हुई हैं। 1 कप से थोड़ा सा कम हम चीनी लेंगे। जो लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं वो पूरा 1 कप भर कर लेंगे। अब एक पैन या कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर हमने डाला है तकरीबन 5 खाने के चम्मच घी। घी आप यहाँ पे देसी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल घी का यूज़ कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मैदा और बेसन। अब इन दोनों को हमने भूनना है। इतना भूनना है कि एक प्यारी सी स्मेल आने लगेगी। भुनने के वक्त आपने आंच बहुत धीमी रखनी है। हल्की आंच में भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच घी। आप देखें बेसन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इस दौरान हम डाल देंगे चीनी। यहाँ हमने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। यही ख़ासियत है, इस तरह की दानेदार चीनी हम डालेंगे ताकि हमारे हलवे में थोड़ा सा क्रंच महसूस हो। अब इसको हमने हल्का सा भुनना है। अब इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 5 खाने के चम्मच दूध। दूध डालने के बाद इसकी हमने करनी है हल्की सी भुनाई। अब इस दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर लें। ये मेरे पास 1 साशे है एवरीडे का। अगर आपके पास नहीं है तो आप 5 से 4 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मिल्क, जिससे इसका जो टेस्ट है वो खोए के जैसा आएगा। अब मैंने 1 चम्मच मिल्क में थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग डाला है और डालकर इसको भी मिक्स किया है, और करने के बाद वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर अगेन डालूँगी 2 खाने के चम्मच घी। यहाँ ये घी मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है ताकि इसमें थोड़ा सा देसी घी का भी फ्लेवर आए। अब हमने करनी है इसकी भुनाई। ये गीला हलवा नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल रूखा-रूखा सा हो रहा है। इसी तरह इसकी कंडीशन रहेगी। चीनी बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी, चीनी भी ऐसी रहेगी। अब हलवा हमारा तैयार हो चुका है। एक मोल्ड ले लें या किसी भी प्याले में हल्का सा ऑयल ग्रीस करें और सारा ये हलवा हम डालेंगे, और डालने के बाद इसकी ऊपर वाली सतह को हमने बहुत अच्छे से बराबर करना है, यानी कि प्लेन करना है। जब ये अच्छे से प्लेन हो जाएगी तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ता और बादाम बहुत अच्छे से स्प्लिट करेंगे और हाथों से प्रेस करते जाएंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। 10 मिनट के अंदर अंदर ये सेट होना शुरू होगा। अब जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे दूंगी बर्फ़ी का शेप, क्योंकि इसका जायका यकीन माने बेसन की बर्फ़ी से भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। देखा आपने, कितनी कम चीज़ों से हमने कितनी स्पेशल सी रेसिपी शेयर की है। विंटर में हमेशा यही दिल करता है, सर्दियों की शाम में, कि कुछ इस तरीके का खाना हमें मिल जाए जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और जायका भी इसका बहुत मज़े का लगे। ये देखें, इस तरह से अब हम इस तरह जब ये और कट करने के बाद मैंने इसको रख दिया था 2 घंटे। 2 घंटे के बाद अच्छा सा ये जम गया। तो अब इसको हम इस तरह से आसानी से निकालेंगे। बहुत आसानी से ये निकल जाएगी। यकीन माने इतने मज़े की लगेगी, मुंह में जाते ही जो है ये मेल्ट हो जाएगी, और जायका इसका ना ही पूछें, मैं बता नहीं सकती। आप देख रहे हैं इसका लुक कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। मेरे चैनल में आपको सर्दियों की सौगात की रेसिपी बहुत सारी मिलने वाली है, तो आपने विज़िट करना है और खाना चाहते हैं कुछ स्पेशल, बर्फ़ी हो या हलवा, सब कुछ आपको मिलेगा मेरे चैनल पे। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपनी राय से भी बताएं कि आगे आपने कौन सी वीडियो देखनी है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरा और आपका और हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।